राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। हम लोग 20वें दोहे से 21वें दोहे तक का मूल पाठ करेंगे। आप लोगों ने कर लिया है। यह दास एक बार करेगा, उसके बाद आज के इसके जो भावार्थ है उस पर हम सब लोग यथागति यथा सामर्थ्य चिंतन मंथन करेंगे। तो संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी गायन करते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग सियापति राम मेरे प्रभु राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। चारहु चरण धर्म जग माही पूरी रहा सप नेहु अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवन पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना और नहीं कोई अबुधना लक्षण हीना। सब निधर्म धर्म रति पूनी नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नवगेश सुन सचराचर जग माय काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नाहि सियापति राम मेरे प्रभु राम। सब रामचंद्र भगवान की जय। आज जो 20वें दोहे और 21वें दोहे के 20 की पूरा है, क्योंकि हमने प्रतिदिन बताया कि एक बार यह दास यह मिट्टी इसका थोड़ा सा चिंतन करके आता है 4 से 5 जब हमारी संध्या के समय होता है। और आज जब मैंने पूरी चौपाइयों का पाठ किया तो मेरा मन जो है बड़ा गदगद हो गया। क्यों गदगद हो गया? क्योंकि पिछले 5 दिनों से आज है हम लोग भक्ति से अभिपूरित जो है कथा का श्रवण कर रहे थे। पर आज की कथा में भक्ति तो है ही है, पर भक्ति के साथ में ज्ञान की चर्चा जो है, आचरण की चर्चा, वे इसमें ज़्यादा है आज की चौपाइयों में। और वास्तविक देखा जाए तो भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे कर्म मार्ग हो, ये तीनों एक ही है। इसमें विभेद करना जो है यह हमारे खंडित मानसिकता का परिचय है। बाकी है तीनों एक ही। आप जिधर से भी चलिए पहुँचेंगे वहीं पे। और चाहे जितना ज्ञानी हो वह अंततोगत्वा भक्ति पे पहुँच जाता है। भक्त क्या है, जितना बड़ा हो स्वाभाविक रूप से श्री राम 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 रखते ज्ञानी बन जाता है। हमारे वाल्मीकि जी सबसे बड़े उदाहरण है। भगवान का राम नाम नाम कर इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि रामचरितमानस की रचना कर दी, है ना। और जब ज्ञानी और भक्त बन जाता है तो वह जो भी कर्म करता है वह भगवान के निमित्त करता है, वही कर्मयोग बन जाता है। तो वह तीनों जो है मूल रूप से एक ही है ना। चाहे भक्ति योग हो चाहे कर्म योग हो चाहे ज्ञान हो। अब यहाँ पे संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की में कैसे जीवन हमारा था उसका बहुत इधर एक दोहे में पूरा कहते हैं ना, गागर जो है सागर में, गागर में पूरा सागर उड़े देना। एक दोहे के बीच में पूरे राम राज्य की परिकल्पना की व्याख्या कर दी। और यह दास भी आप सबके श्री चरणों में यही निवेदन कर रहा है कि यह दास श्री धाम बरसाना
राधा रानी की चरणों में 9 वर्षों तक रहने के बाद इस धराधाम पे आया है सिर्फ एकमात्र उद्देश्य लेके कि सोनीपत के स्वर्ण प्रस्थ की इस धरती पे राम राज्य की अवधारणा अवतरित होने जा रही है। हम सबको उसका निमित्त मात्र बनना है। यह होने जा रहा है बड़े विश्वास के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और बस हम लोग को मात्र निमित्त बनना है। ये धरती पे अवतरित होने जा रहा है। अब हम कितना इसमें अपना निमित्त, अपना सौभाग्य समर्पित कर पाते हैं, यह सौभाग्य हम लोग को मिला है। और राम राज्य की अवधारणा अवतरित भी होने जा रही है। और दूसरा, महाकाल की एक बार तांडव नर्तन भी प्रारंभ हो चुका है। ये भी बात मैं जिम्मेदारी से कि जो इस राम राज्य की अवधारणा में अपना सहयोग करेगा वही धरती पर रहेगा, अन्यथा महाकाल कोरोना हम लोग के लिए अलार्म था भगवान महाकाल का। ये भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही प्रमाण के साथ, आप अलग से बैठो, हम सारे शास्त्रों का प्रमाण देंगे, संतों के पद का प्रमाण देंगे। सूरदास जी का एक पद तो बहुत ही फेमस ही है ना कि चारों तरफ काल फिरेगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें। और वह समय युग महापरिवर्तन का अभी चल रहा है। और इसीलिए हम अकेले इस मिट्टी पे नहीं हैं, हमारे जैसे न जाने कितने हजारों आत्माएं इस समय भारत की भूमि में और बाहर से, भारत के बाहर सक्रिय रूप से काम करना प्रारंभ कर चुकी है। यदि आप सूक्ष्म दृष्टि है और पूरे विश्व के भौतिक जगत का आप अवलोकन कीजिए तो आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, दिख भी जाएगा। मतलब अकेले नहीं कि इस दास की पे आप वाणी पे विश्वास कर लें, आप सभी विज्ञ हैं, सभी मतलब कि बुद्धिजन हैं। आप एक बार पूरा जो विश्व का इसमें घटनाक्रम है, हमारे जैसे कितने, हम तो छोटे से इतना से मात्र हैं, एक से एक धुरंधर जो है दिव्य आत्माएं, अवतारी चेतना जिसको बोलते हैं, भगवान का अंश अवतार रूप में इसमें पूरे विश्व में सक्रिय है ना। तो ये है, और उसी अवधारणा में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होगी यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जिसलिए हमारा मन बहुत ही गदगद है, आज प्रसन्न है, आह्लादित है, जिसको बोलते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पाव वही सुकहि, नहीं भय शोक न रोग, सियापति राम मेरे प्रभु राम। अब यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के अनुसार वह अपने धर्म पथ पर, कर्तव्य पथ पर चलेगा, वर्णाश्रम के अनुसार। और वर्ण क्या है? हमारे शास्त्रों में है जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजुचित्रे, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, यह शास्त्र का प्रमाण है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजुचित्रे। हमारे ऋषियों ने भारतीय सनातन संस्कृत में 16 संस्कार दिए गए हैं जन्म से लेकर। और पहला संस्कार तो लोग कराते हैं, पहला संस्कार ही गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार के बारे में आज लोग चर्चा भी नहीं करते। उसके बाद जब माता के गर्भ में बालक या बालिका आती तो 3 महीने के बाद पुंसवन संस्कार होता है। ये सारे 16 संस्कार के बारे में यदि चर्चा करने लगेंगे तो वहीं पे विषय चला जाएगा। गर्भाधान संस्कार क्या था कि कुल पुरोहित, हर घर के, अपने हर खानदान के कुल पुरोहित हुआ करते थे, और वह बड़े दिव्य आत्मा हुआ करते थे, तपस्वी व्यक्ति हुआ करते थे, ब्राह्मण देवता जो हुआ। वे दंपति से पूछते थे कि आपको किस तरीके का पुत्र चाहिए। अब कल्पना करो कि जैसे एक व्यक्ति है, एक दंपति है, उनके घर में खूब अगाध संपत्ति है, सब कुछ भरा हुआ, तो वे कहेंगे कि सरकार हमारे को ऐसा पुत्र दो जो ज्ञान ही, अब पैसा तो भरा हुआ घर में, ज्ञानी पुत्र चाहिए। ज्ञानी पुत्र मतलब ब्राह्मण तो हो, तपस्वी हो, और ज्ञानी पुत्र चाहिए। एक कल्पना ये हो सकती है। दूसरी कल्पना ये हो सकती है कि सरकार हमारे घर में धन संपत्ति बहुत है, इसकी रक्षा करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो क्षत्रिय जिसके अंदर पौरुष हो ऐसा व्यक्ति हमको बालक चाहिए। और मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान्य परिवार से है, थोड़ा दीनहीन है, तो वे कहेगा सरकार हमारा को कैसा ऐसा पुत्र दीजिए जो वैश्य हो, मतलब खूब धन संपदा अर्जित करके घर में लाए। तो यह कल्पना जो है पुरोहित अपने यजमान से पूछता था कि आपको किस तरीके का पुत्र चाहिए। और एक है कि सब कुछ भरा हुआ है, पिताजी बहुत ज्ञानी है, बड़ा दूर तक नाम है, धन संपत्ति सब हो, तो वे ऐसे पुत्र की कल्पना करते थे जो सेवा करे। शूद्र का मतलब नहीं, शूद्र का धारणा ये कि सेवा करने वाला पुत्र चाहिए, जो हमारे अंतिम समय तक हमारी खूब सेवा करे, तो ऐसा पुत्र चाहिए। तो उसके बाद वह मुहूर्त देख के ज्योतिष जो है पूरा बताता था, कहा कि इस समय आप यदि आप अपना संसर्ग करेंगे तो आपको इस तरीके का पुत्र होगा। हमारा विज्ञान इतना सूक्ष्म था पर हमने उसको भुला दिया, है ना, पर वह पुनर्जीवित होना चाहिए। तो ये और क्या होता है कि सब लोग अपने अपने निज धर्म की पालन करते हैं।
और इसी पे करने के लिए आपको हमारे नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, चातुर्वर्णा मया श्रेष्ठा गुण कर्म विभाग से। आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं। पूरा लगभग हमने 3-4 हजार साल के इतिहास का बहुत ही गंभीरता से अध्ययन किया। जब हमारी गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा का नियम था कि बालक पैदा हुआ 5 साल, 7 साल, 9 वर्ष, 11 वर्ष में बालक सभी गुरुकुल चले जाया करते थे, किसी भी जाति पंथ का हो, आज की वर्तमान की भाषा में। और वहाँ पे वे 25 वर्षों तक रहता था गुरुकुल में, 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहता था। और वहाँ के जो कुल आचार्य होते थे, मतलब आचार्य होते थे, वे गुरुकुल से निकलने वाले बच्चों को ये आज्ञा देते थे कि बेटा तुम छत्री जाके अपने राष्ट्र की सेवा करो, तुम जाके समाज में ज्ञान का अर्जन करो, ज्ञान बांटो। वहीं से गुरु आदेश देता था कि बेटा तुम्हारी बुद्धि जो है थोड़ा सा रुपए पैसे में ज़्यादा चलता, जाओ तुम धन अर्जन करो, उससे समाज की सेवा करो। और एक जो व्यक्ति होता था बोला कि तुम जाके बेटा इन लोगों की सेवा करो। तो वे इसका निर्धारण कोई व्यक्ति नहीं करता था, गुरुकुल परंपरा करती थी। और वहाँ के आचार्य बहुत ही पारखी हुआ करते थे। वे जब आप सोचो कि 10 साल से लेके और जब 15-16 साल तक उस आचार्य के बालक रहेगा तो बालक के सभी गुण को वे पहचान जाते थे कि यह बालक किस गुण का है, और उसको समाज में वही गुण का दायित्व, वही कर्तव्य उसको सौंपा जाता था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से, कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है और उसी के अनुसार वह कर्म करता था, और इसी के हिसाब से ये संसार, हमारी सनातन संस्कृति आगे चलती थी। और तो यह वर्णाश्रम हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है, अनादिकाल से। इसका कोई अंत नहीं, कब से चला आ रहा और कब तक चलता चला जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं सनातन। सनातन मतलब जो नित्य नूतन है। सनातन की एक दूसरी परिभाषा नित्य नूतन, जो नौ होती है, हमेशा नया है। और क्या है कि राम राज्य में भय न शोक, भय और शोक नहीं होता। हमने आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि हमारे हृदय में भय और शोक तब आता है जब परमात्मा के श्री चरणों में, राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में हमारा विश्वास 1% भी कम हो जाता है। यदि परमात्मा के श्री चरणों में हमारा विश्वास 100% है, एकदम हमारे हृदय में जो परमात्मा की ज्योति है एकदम प्रज्वलित है, उस ज्योति को सिर्फ श्रद्धा और प्रेम की जो है खुराक चाहिए, और वह विश्वास की ज्योति एकदम प्रज्वलित रहती है। और जिस पल तक, जिस क्षण तक वह विश्वास की ज्योति जो हम सबके हृदय में जल रही है वह प्रज्वलित होती है, तो एक मतलब कितना क्षण का, एक पलक में भी 24 सेकंड, एक पलक का भी आधा, मतलब भय और शोक हमारे हृदय में आ ही नहीं सकती। विश्वास की ज्योति जब डगमगाने लगती है तब ही भय और शोक आता है। और जब राम राज पे भगवान राघवेंद्र सरकार द्वारा जब राजगद्दी में बैठे होते तो किसी के मन में अविश्वास पैदा ही नहीं होता कि भय और शोक वहाँ पे प्रकट हो। जैसे यहाँ पे लाइट जल रही है, अंधेरा है कहीं नहीं है ना, क्योंकि लाइट जगमगा रही है। और जब जगमगा रही है वैसे हमारे अंतःकरण की ज्योति जलती रहती है। और अंतःकरण की ज्योति को जलाए रखने के लिए क्या उपाय है, क्या इसके लिए करना चाहिए? बस एक चीज है कि श्री राम को श्वासों में बसा लीजिए, श्री के साथ श्वास लीजिए और राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए। श्री राम, श्री राम, श्री राम। एक साधना आपको देते हैं। आप सुबह सो के जब बिस्तर पे उठते हैं, बहुत ही सूक्ष्म साधना, मैं प्रतिदिन इसको करता हूँ और पिछले लगभग 24 साल में तो 1 साल भी नहीं छोड़ा हुआ। सुबह सो के उठ के बिस्तर पे ही आप लेटे ही है, आप 9 बार 11 बार गहरी श्वास श्री राम के साथ लीजिए, श्री के साथ श्वास लीजिए और राम के साथ श्वास को बाहर ले लीजिए। कम से कम 9 से 10 बार 11 बार लेटे लेटे कीजिए। और एक बार जब बैठ जाइए तो 10 से 11 बार वहीं पे श्री के साथ श्वास लीजिए और राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए। यदि आप 10 से 11 बार लेटे लेटे और 10 से 11 बार आप बैठ के करके आप अपनी दिनचर्या में प्रारंभ कर दीजिए, आपको यह दास विश्वास दिलाता है कि यह आपके दिन भर समाहित हो जाएगा। थोड़ा सा शुरू में प्रारंभिक दिनों में आपको सजग होने की जरूरत है। और एक तो प्रारंभ में, चूंकि उस समय चित्त बहुत कोमल होता है, सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमारा चित्त बहुत कोमल होता है, और उसी समय श्री राम और आपका जो भी अपनी पूजा पाठ मंत्र करते हैं, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम। श्री के साथ श्वास लें, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दें। श्री
राम। और एक जब आप एकदम बिस्तर पे सोने जाते हैं, बैठ के 10 से 11 बार आप गहरी सांस लीजिए और लेट के श्री राम श्री राम श्री राम करते हुए आप राघवेंद्र जी के श्री चरणों में, जगत जननी माता चरणों में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप जगत जननी माँ जानकी जी की आप ये प्रार्थना करो कि हे माँ, हम आपके छोटे से बालक हैं। आप ये मत मानिए कि आप बिस्तर में जा रहे हैं, आप ये भाव बनाइए, यह दशा बनाइए कि हम जगत जननी माँ जानकी के श्री चरणों में जा रहे हैं, उनके आंचल में सोने जा रहे हैं। जैसे आप कल्पना कीजिए कि हम 3-4 वर्ष के थे, 2-3, तो हम माँ के आंचल में कैसे सोते थे, वैसे कल्पना करते हुए श्री राम करते हुए आप जगत जननी माँ आंचल में सो जाइए। आप देखिए आपके जीवन का आमूल परिवर्तन हो जाएगा। वही कहते हैं कि भय और शोक नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वास की ज्योति हमारी प्रज्वलित रहेगी तो भय और शोक आ ही नहीं सकता। और राम राज्य में था दैविक भौतिक तापा राम राज नाही काहू ही व्यापा। काहू ही व्यापा। ही जो शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ही जो शब्द है ना, ही से ही बनता हमारा हृदय, है ना। किसी एक व्यक्ति को भी न तो दैहिक मतलब शरीर का कोई रोग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नियम और आचरण का पालन करता है। कोई दैविक भी उसको दुख नहीं। तो दैविक दुख क्या होता है? बाढ़ है, अतिवृष्टि है, जैसे कोरोना था। कोरोना भी देवताओं के द्वारा परमात्मा का ना महाकाल की अवतारी चेतना, वो निमित्त कोई बना हो, पॉलिटिकल जहाँ पे चला उस पर हम चर्चा नहीं करते। हम तो सार्वभौमिक वसुधैव कुटुंबकम और जो महाकाल की प्रेरणा, वो निमित्त तो कोई ना कोई हर चीज़ का बनता ही। भगवान बड़ा पक्का खिलाड़ी है, वे अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, सब किसी न किसी के ऊपर निमित्त डाल देता कि भैया तू है ना। तो उस चक्कर में मत पड़िए। तो ये है, तो दैविक प्रकोप भी नहीं आता और भौतिक ताप भी हमारा नहीं होता। भौतिक ताप मतलब कि संसार में जैसे हो, तो ये किसी प्रकार का ताप हमारे मन में नहीं। और सब नर करहि परस्पर प्रीति। प्रीति कब होती है? प्रीति का मतलब ही है जब हमारे हृदय में रंच मात्र भी ईर्ष्या और दोष नहीं, लोभ और मोह न हो, प्रेम हो। और हमने बता दिया कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। जब हमारे विश्वास की ज्योति जलती रहती है, हमारा मन निर्मल होता है। तो जब मन निर्मल है तो हमारे हृदय में ईर्ष्या और दोष आ ही नहीं सकता। हमने ये भी बता दिया कि जैसे हमने कहा कि विश्वास और भय और जो है शोक ये नहीं आता चूंकि विश्वास है। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य के हृदय में या तो प्रेम होगा या तो घृणा होगा। आप कहो कि नहीं हम तो इससे प्रेम करते इससे घृणा करते, तो इसका मतलब अभी आप द्वंद्व में हैं। और हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम परमम है ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि द्वंद्वातीत मतलब अभी आप द्वंद्व में हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर न तो प्रेम किसी के प्रति है और न तो घृणा, क्योंकि दोनों एक साथ हृदय में नहीं टिकता। या तो आपके हृदय में प्रेम होगा या तो घृणा होगा। और राम राज्य में यह दोनों नहीं होता। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अब कैसे होता है कि जितने लोग हैं अपने धर्म का पालन करते, यदि हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करने लगे आज भी, तो संसार में आज भी किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं। आज समस्या इसीलिए है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है। आज में समस्या, और आज के संसार भी बहुत ही सुंदर है। यदि आप तात्विक दृष्टि से देखें तो आज के संसार में नहीं, बस आज के संसार में ये जो लोग व्यक्ति हमारे मन में समाहित हो गया, चूंकि हृदय देखिए मन में समाहित है। और इसकी यदि आप पौराणिक उल्लेख देखेंगे, चूंकि यहाँ पे यह बात बनती है कि जब रावण मारा गया तो रावण का ही कहीं पे एक भाई जिसका नाम है कालनेमी, वो भी राक्षस की श्रेणी में, उसको बड़ा दुख हुआ। और दुख होने के बाद वहीं पे उसने संकल्प किया कि आज तो रावण सशरीर था, आपने उसको मार दिया,
कलयुग आने दो, हम हर व्यक्ति के मन में समाहित हो जाएंगे, और मन में समाहित होने के बाद इतना उपद्रव करेंगे, भगवान को कह रहा है कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो आज का जो ये पूरा जो राक्षस है, उस राक्षस का नाम है कालनेमी, और वे कहाँ पकड़ के बैठा हुआ है? हम सबके मन में बैठा हुआ। और उसका एक संकल्प ये भी था कि हम सामान्य लोगों को तो होता कि छोड़ दें, पर समाज के जो अग्रगामी लोग हैं, अग्रगामी मतलब पहले तो साधु संत ही हैं, उनको ही हम पकड़ेंगे। जो राजनेता हैं हम उनको पकड़ेंगे, और समाज के जितने अग्रगामी लोग हैं हम उन्हीं को भ्रष्ट बना देंगे, ताकि सारा समाज भ्रष्ट बन जाए। यह कालनेमी का संकल्प था। और प्रश्न उठता है कि कालनेमी को मारेंगे कैसे? कालनेमी मरेगा कैसे? तो कालनेमी को मारने का भी बस एक ही तरीका है, भगवान श्री राम का नाम। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। क्यों? हमने आपको पिछले 3 दिन से व्याख्या कर कि र जो है वे अग्नि तत्व का बोधक है, आकार जो है वे सूर्य तत्व का बोधक है, और मकार चंद्रमा तत्व का बोधक है, जो हमारे मन का इष्ट देवता है, मतलब है ना। तो ये है, तो जब अग्नि प्रज्वलित होती है, सूर्य की तरह प्रकाश होता है, तो मन में वह राक्षस टिक ही नहीं पाता, वह इतना तपता है कि तप के भाग जाता है ना। और जब मन निर्मल हो जाता है तो हम सब स्वतः स्वधर्म पे आचरण करने लगते हैं, स्वधर्म का। और जब स्वधर्म का आचरण करते हैं तो हमारे जीवन में न तो कोई समस्या होती है। स्वधर्म क्या है? अब स्वधर्म की चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगनाही, राम भगति रत नर अरुनारी, सकल परम गति के अधिकारी। अब यहाँ पे इस पे बहुत आज के समाज में बहुत चर्चा होती है, धर्म निरपेक्ष है। देखिए, धर्म निरपेक्ष कोई भी यह शब्द ही जो है अनुचित है। पंथ निरपेक्ष संभावना बनती है, पर धर्म निरपेक्ष होने की संभावना नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है उष्णता, गर्मी प्रदान करना, और अग्नि हमेशा अपने धर्म को धारण किए रहती है। अग्नि में आप कभी भी हाथ डालिए, आपका हाथ जलेगा, या तो आप सिद्ध मूर्ति हो, अग्नि को सिद्ध किए हो तब तो नहीं, पर सामान्य व्यक्ति। जैसे जल की गति है अधोगामी, जल को कहीं भी छोड़िए, जल का धर्म है नीचे जाना, वे जाता रहता है। ऐसे मनुष्य का धर्म क्या है? ऐसे तो एक चौपाई में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा ज्ञान करते हैं, परहित धर्म, दूसरे का हित करना है ना, और दूसरे की पीड़ा का निवारण करना, मूल धर्म तो यही। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाइयों में गायन करते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने जीवन का तप पूर्वक जीवन करे, जो ईशावास्यमिदं, ईशा उपनिषद जो कहता है कि आप त्याग पूर्वक, तप पूर्वक अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हुए आनंद में भगवान की भक्ति में आप जीवन जीजिए, और आपसे जितनी सामर्थ्य हो भगवान ने प्रदान किया है, आप दूसरे का मदद करो, दूसरे का पीड़ा निवारण करो, यही तो धर्म है। और यहाँ पे क्या कहते हैं? वही बात यहाँ पे 4 चरण की यहाँ बात करते हैं, जबकि धर्म के 10 लक्षण भागवत आदि में बताए गए हैं। सत्य सबसे पहला है कि सत्य का आचरण करना चाहिए। सबसे पहला धर्म यही है मनुष्य का कि सत्य का आचरण करें। और दूसरा क्या है कि सोच, सत्य और सोच, दया और दान, ये दोनों पूरक शब्द हैं। यदि आप सत्य हैं तो ही सोच, सोच माने क्या होता है? सोच माने होता है एक तरीके से पवित्रता, है ना। यदि आप सत्य का आचरण कर रहे हैं, सत्य भाषा बोल रहे हैं, सत्य आपके हृदय में है, सत्य आपके मन के भाव में है, और सत्य है तो सोच स्वाभाविक रूप से बना रहेगा, है ना। और वैसे ही यदि हम सबके मन में दया का भाव है तो ही दान कर सकते हैं, यदि दया नहीं है तो दान होगा ही ना। सबसे पहले हमारे हृदय में दया आनी चाहिए। दया आएगा तो किसी भी व्यक्ति को हम दुखी देखेंगे तो हमारे मन में क्या होगी? करुणा फूटेगी, हमारे हृदय से करुणा रस है, वह करुणा रस प्रस्फुटित होगा। और जब करुणा का रस प्रस्फुटित होगा तो हम स्वाभाविक रूप से भगवान ने, परमात्मा ने
जो भी हमको सामर्थ्य दे रखी है हम उसके अनुसार दान करें। दान हमेशा सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो यही संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों चरण धर्म जग माहि, पूरी राह सपने अग्न, कि सपने में भी हम पाप की कल्पना नहीं करते, क्योंकि हम सत्य का आचरण करते हैं। सत्य है तो हमारा हृदय शुचिता से, इस सोच का ही दूसरा शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द शुचिता। अब आप कहोगे शुचिता और पवित्रता में क्या अंतर है? शुचिता, पवित्रता, पावन, ये अलग अलग शब्द हैं। शुचिता है आंतरिक हमारे हृदय की भाव दशा, हमारे हृदय की भाव दशा शुचि बने। शुचि मतलब कि अंदर से भी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा नहीं होना, यह शुचिता का प्रतीक है। पवित्रता का वह शरीर का जो रूपरेखा है कि इसमें कोई बदबू नहीं आए, अब समय से स्नान ध्यान करें, ये सारी, ये पवित्रता का भाव। पवित्रता आंतरिक भी होती है, पर आंतरिक जब पवित्रता चली जाती है उसी को हम शुचिता कहते हैं। एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है ना। और राम भगति रत नर और नारी, और यहाँ पे कितनी सुंदर बात है कि सारा, चाहे वे स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, नर और नारी, सभी भगवान राम की भक्ति में लीन रहते हैं। क्योंकि इस शरीर का जो भगवान ने हमको दिया है, यह शरीर ही हमको परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया। परमात्मा में पूर्णब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अर्थात भक्ति के लिए। और हमने आपको पूर्व में आज कथा कि हमने यहीं से प्रारंभ की कि चाहे जिस भी मार्ग से आप आगे बढ़ो, चाहे कर्मयोग हो, अपने घर के कर्तव्यों का पालन करो। एक गृहस्थ में, एक गृहस्थ की माताएं होती हैं, यदि पूरी निष्ठा के साथ अपने पति की, अपने बच्चों की, घर में आए हुए अतिथियों की पूरी मनोयोग से उसी को भक्ति बना ले, तो वहीं से परमात्मा उनके समक्ष आ जाएंगे। और एक नहीं, हमारे शास्त्रों में, हमारे भारतीय सनातन इतिहास में इसी के बहुत उदाहरण आता है ना कि एक बार बुद्ध परंपरा का एक सन्यासी, उसको तो सन्यासी नहीं कहते, उसको तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं। बौद्ध भिक्षु साधना कर रहा था, और साधना करते करते एक लंबा समय हो गया, और लंबा समय होने के बाद में, चूंकि गौतम बुद्ध का यह निर्देश था, गौतम बुद्ध के आपको 3 संदेश पता है क्या है? सबसे पहला था अपदीपो, मतलब पहले साधना करो और अपने अंदर के दीपक को प्रज्वलित करो, जिसको होता है जहाँ से आपकी विश्वास की ज्योति प्रज्वलित होती है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने सबसे पहला संदेश दिया अपदीपो को, मतलब पहले साधना करो और साधना करने के बाद अपनी अंतः ज्योति को प्रज्वलित करो। और उसके बाद धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब धम्म जो है पाली का शब्द है, संस्कृत में, हिंदी में उसी को हम धर्म कहते हैं। सत्य, शौच, दया और दान के मार्ग पे आगे बढ़ो, धम्मम शरणम गच्छामि। और अंत में कहते हैं संघम शरणम गच्छामि, मतलब जहाँ भी जाओ संघ में जाओ। तो सबसे पहले अपदीपो भव। अपदीपो भव हम सनातन धर्मावलंबियों का सबसे मूल ग्रंथ क्या है? ऐसे रामचरितमानस तो हमारा सर्वोपरि है, पर हम सनातन धर्मावलंबियों का सबसे मूल ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। आप लोग सहमत हैं इससे कि हम सनातन जो परंपरा के अनुयायी लोग हैं, हमारा मूल ग्रंथ क्या है? हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, और फिर चौथे नंबर पे अथर्ववेद सबसे पहले। और ऋग्वेद की सबसे पहली ऋचा का पहला 3 पाद क्या कहता है? ऋग्वेद जहाँ से शुरुआत होता है क्या कहता है? अग्नि मिले पुरोहितम, ये ऋग्वेद के पहले 3 शब्द हैं, अग्नि मिले पुरोहितम। अब इस पहले 3 शब्द के ऋग्वेद का 2 भावार्थ है। सबसे पहले क्या है? अग्नि मिले पुरोहितम, मतलब मिले का मतलब वही है जो आप समझे कि जब तक हम अग्नि तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब तक इस शरीर रूपी पुर का हित होने वाला नहीं। जब तक आप अग्नि तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक इस शरीर के पुर का हित होने वाला नहीं है। एक भाव तो ये हो गया। दूसरा भाव क्या है? क्योंकि वेदों में बहुत ही गुण रहस्य होता है। अग्नि मिले पुरोहितम, कि जब तक अग्नि तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लो, तब तक संसार के हित के लिए नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहले अपना तो हित कर लो। आप अपना हित कर पाओगे तभी जाके आप दूसरे का हित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है। हमारे यदि बाजुओं में अपनी आत्मरक्षा का
ताकत नहीं है तो हम इन बाजुओं से दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे आत्मरक्षा का बल होना चाहिए, और आत्मरक्षा का बल है तो हम अपनी भी रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं। कल्पना कीजिए आप, थोड़ा सा बहुत ही सरल उदाहरण दे रहे हैं कि यदि आप स्वयं तैरना नहीं जानते, आपको तैरना एकदम नहीं आता, और आप नदी के किनारे खड़े हैं, कोई व्यक्ति डूब रहा है तो क्या आप उसको बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप तैरना नहीं जानते, और कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, आप गए तो हो सकता है कि वे किसी माध्यम से आ जाए, पर आप तो डूब ही जाओगे क्योंकि आपको स्वयं तैरना नहीं आता। यदि आपको तैरना आता है, आप अच्छे तैराक हो, तो आप तुरंत नदी में कूदोगे, खुद तो विश्वास है कि हमें, और उसको भी लेके आएंगे। तो वैसे ही अग्नि मिले पुरोहितम का जो है भावार्थ है ना। और सभी लोग, नर और नारी, आज क्या हो रहा है, आज यही है कि ये अधिकार उनको है, ये अधिकार उनको नहीं है, जबकि हमारा वेद कहता है कि वेदों में, वेदों की ढेर सारी ऋचाओं की जो मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं हैं, ऋषि को ऋषि कहते हैं और हमारी बहनों को, नारियों को ऋषिकाएं कहते हैं। ढेर सारी ऋषिकाएं हुए हैं। अनुसुईया के बारे में हम जानते हैं, अत्रि है, अरुंधति, माता अरुंधति महर्षि वाल्मीकि की धर्मपत्नी है ना। ये सभी माताएं मंत्र दृष्टा ऋषि रही है। और मंत्र दृष्टा का मतलब क्या है कि ऋग्वेद जो है यह कहीं पे किसी व्यक्ति ने लिखा नहीं है, मतलब आकाश से हृदय में जब वो आत्मा रहते थे तो उनके हृदय में अवतरित होगा। जैसे महर्षि विश्वामित्र की पूरी कहानी भी हमने सुनी, 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, साधना बैठ के समाधि में। मेनका के कारण 10,000 वर्ष की साधना गई। उसके बाद त्रिशंकु के समय 10,000 वर्ष की कोई, उसके बाद उन्होंने कहा कि 20,000 वर्ष की तपस्या तो चली गई, अब हम कैसे साधना करें। तब उनके हृदय में गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। इसीलिए आज भी जब हम लोग संकल्प करते हैं तो गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि कौन माने जाते हैं? महर्षि विश्वामित्र। आइए, गायत्री मंत्र की बात आई है तो सभी लोग कमर सीधे बैठ के बैठिए। और हमने आपको इस दास के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए हमने बताया था कि इस दास ने गायत्री मंत्र का 24 महापुरुषण कर चुका है, पूरा हो चुका, उसकी मैंने पूर्णाहुति की है श्री धाम बरसाना में। तो आइए एक बार पुनः हम सब लोग गायत्री मंत्र का 3 बार साथ साथ स्वर में स्वर मिलाते हुए चालू करें। विश्वामित्र को मंत्र दृष्टा, गायत्री मंत्र का मंत्र दृष्टा ऋषि माना जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आता हो कि हमने 3 बार ही क्यों उच्चारण किया, क्योंकि गायत्री मंत्र को त्रिपदा गायत्री बोला जाता है। पहला पद तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा भर्गो देवस्य धीमहि, और तीसरा पद है धियो यो न प्रचोदयात्। और इसमें जो है 9 शब्द हैं और 24 अक्षर है, और 24 लाख, जिस मंत्र में जितने अक्षर होते उतने लाख पुरस्करण करना जो है, उतने लाख जप करना, उसका पुरस्करण माना जाता है। तो ये है।
तो यही यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि राम भगत रत नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी, और सबको जो है परम गति प्राप्त होता है। अब यहाँ पे भारतीय सनातन संस्कृत की परंपरा के अनुसार परम गति को ब्रैकेट में लिखा हुआ मोक्ष प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भारतीय सनातन संस्कृत का है। और सभी शास्त्रों में एक या दो शास्त्रों को छोड़ के पांचवी भक्ति, पांचवी जो पुरुषार्थ है उसकी चर्चा नहीं है। पर श्रीमद् देवी भागवत में बहुत ही विस्तार से चर्चा है कि हम सब भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में जिसका चित्त लगा हुआ है, हम लोग मोक्ष कतई नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? भगवान की प्रेमा भक्ति। ये पांचवा पुरुषार्थ है, पांचवी गति हम सब जीवों की है। पांचवी गति क्या है? भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में हम सबकी मति, हम सबकी गति हमेशा बनी रहे और बार बार इस धरती पे अवतरण हो। बस एक ही क्या, जन्म जन्म भगवान की प्रीति हमारे हृदय में बसी रहे, बस यही। क्यों? क्योंकि इसका जो सुख इसका है वह त्रैलोक के सारे सुखों से परे है। त्रैलोक के किसी भी सुख की कल्पना कर लो, पर भगवान के चरणारविंद की जो प्रीति की जो रसास्वादन है, और रसास्वादन में ये भी नहीं कि भगवान समक्ष सामने हो तो उसका तो रसास्वादन अपना आनंद है ही है, पर उसके से ज्यादा विरह का जो आनंद है ना, उसकी कल्पना कोई बिरला ही कर सकता है। और हम लोग प्रतिदिन 8 बजे हमारा अपना एक नियम हमने बना लिया है कि हम महामंत्र का संकीर्तन करते हैं। और महामंत्र को जिसने अवतरित किया है, जो मंत्र दृष्टा हैं, जिन्होंने पूरे संसार में विस्तार किया है, वह है चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी का क्या है? चैतन्य महाप्रभु जी गौड़िया संप्रदाय, भारत की वैष्णव संप्रदाय का एक अंग है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानता है चैतन्य महाप्रभु जी का, और ये वास्तविक सत्य है। यह दास भी उसका अनुमोदन करता है। किसका अवतार है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब 5000 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है कि इस धरती पे आए, तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनकी आह्लादनी शक्ति, हम सबकी लाडली श्री राधा रानी ने उनके प्रेम में विरह के रसास्वादन किया। तब भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि विरह में भी कोई आनंद होता है, विरह का रसास्वादन होता है। तो वहीं से भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा रानी से संकल्प किया कि देवी, आने वाले समय में हम पुनः अवतार लेंगे, और आपने जिस विरह का रसास्वादन किया है उसी विरह का रसास्वादन यह दास, यह मिट्टी भी करना चाहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का स्वयं संकल्प है। और इसी संकल्पना के साथ में भगवान का अवतार हुआ, जिसको हम लोग चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी की उनकी आप जो चैतन्य चरितामृतम है, आप उसका अध्ययन कीजिए। यह दास पूरा उसका अध्ययन किया हुआ है कि विरह में इतनी लीला जगन्नाथ, चूँकि एक बार वृंदावन की दिव्य धाम पे आए, और आज बताए, आज हम लोग जो वृंदावन देखते हैं, इस वृंदावन को जागृत करने का श्रेय ही चैतन्य महाप्रभु जी और उनके खड़ गोस्वामियों को जाता है। ये बड़े प्रमाण के साथ बोल रहे हैं कि आज जो हम लोग वृंदावन देख रहे हैं ना, ये चैतन्य महाप्रभु के पहले वृंदावन का मथुरा क्षेत्र तो था। मथुरा में यमुना जी मैनानी थी, और यमुना के 24 ब्राह्मण पुरोहित ये हुआ करते थे। पर जो वृंदावन का परिक्षेत्र है, यह पूरा निर्जन वन था, जिसमें से 700 वर्ष पूर्व करमेती बाई आई थी, और उसके बाद यह पूरा निर्जन वन था। मथुरा के 24 भी वहाँ तक जाने में घबराते थे। करमेती बाई के समय का घटनाक्रम आता है। जब चैतन्य महाप्रभु जी आए, पूरे वृंदावन का मतलब उन्होंने दर्शन किया, और उसके बाद अपने खड़ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सबको छोड़ के गए और इनको तपस्या किया, गोपाल भट्ट जी को। और फिर इन्होंने अपनी दिव्य चेतना से अपने स्थान को धारण किया, और भगवान ने जहाँ जहाँ लीला की थी उन तीर्थों को
जागृत किया। तो आज ब्रज 84 कोष को पूरा जागृत करने का जो श्रेय जाता है वे चैतन्य महाप्रभु जी को जाता है। और यह बात गौड़िया मठ के जो मूल संप्रदाय, मूल ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने के बाद, उनके संतों के सत्संग करने के बाद यह दास या मिट्टी आपसे निवेदित करना। क्योंकि हमने बताया कि इस समय वर्तमान में जितने भी प्रचलित पंथ हैं, इस दास ने लगभग सभी का अध्ययन किया हुआ है। चाहे कुरान को हमने 3 बार पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, अपने चारों वेदों को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ रखा है, और साथ में जितना राधा स्वामी, गुरुबाणी, इन सब का अध्ययन कर रखा है। और बड़ा आनंद आता है अध्ययन करने में, और आज भी अध्ययनशील यह मिट्टी है और अध्ययन करता रहता है। तो आइए चैतन्य महाप्रभु जी के ही इसी चरणों में नमन वंदन करते हुए 2 से 3 मिनट महामंत्र का संकीर्तन करें। प्रतिदिन करते हैं तो आज भी करते हैं, 2 से 3 मिनट, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ सरकार की जय। जगन्नाथ भगवान की जय इसलिए कि हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने लीला का पूर्णाहुति जो है जगन्नाथ भगवान जी के ही चरणों में की। और जगन्नाथ भगवान के साथ चैतन्य महाप्रभु जी की ढेर सारी लीलाएं हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं।
जो विरह में व्याकुल होते थे, तड़पते थे। विरह की अग्नि इतनी ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती थी चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय में कि दौड़ते दौड़ते जाके सीधे समुद्र में छलांग लगाते थे। क्योंकि जगन्नाथपुरी जी के मंदिर के एकदम वहाँ के मतलब जिसको आज की इंग्लिश की भाषा में कहते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है समुद्र देवता वहाँ पे विराजमान, और सीधे समुद्र में जाके छलांग लगाते थे। पीछे पीछे उनका परिकर भागता था उनको बचाने के लिए। ढेर सारी लीला जो है जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जी की है। और वही बात संत शिरोमणि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्योंकि अभी 3 चौपाई लगभग 2.5 चौपाई मतलब कि जो है 5 चौपाई और अभी दोहा बाकी है। हम इसके साथ भी न्याय करना चाहते हैं कि सकल परम गति के अधिकारी, गति मतलब कि मोक्ष के अधिकारी हैं, और हम सब तो अपने श्री राधा रानी लाडली जी के श्री चरणों के रसास्वादन करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में है। तो हम लोग तो बस यही अपने मन में आकांक्षा है, यही बस ये है कि जन्म जन्म रति राम पद, हमेशा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में हम सबकी प्रीति बनी रहे, और न जाने कितनी बार भगवान हमको इस धरा धाम पे भेजे। बस इसी संकल्प के साथ कि भगवान के चरणों में अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीर। कि किसी भी व्यक्ति की राम राज्य की परिकल्पना में किसी भी व्यक्ति की अल्प मृत्यु नहीं है ना। सब व्यक्ति जो जीवेम सरदह शतम, हमारे कलयुग में है कि 100 वर्ष की आयु हो और वह जो है अपनी आयु को पूरा कर दे, किसी प्रकार की पीड़ा शरीर में नहीं। और जब हम अपने नियम दिनचर्या का पालन करें तो ऐसा जीवन आज भी संभव है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षणहीन, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। और बताएं यहाँ पे दरिद्रता की बात आ रही है। दरिद्रता की अपनी अपनी परिभाषाएं है ना। दरिद्रता सबसे बड़ी चीज है कि साधन का अभाव होना है, पर साधन का अभाव दरिद्रता नहीं कहलाती। दरिद्रता एक मानसिक वृत्ति है, मानसिक वृत्ति है। इस एक छोटी सी 3-4 मिनट की कहानी सुना देते हैं कि एक राजा था, बहुत ही समर्थ राज्य का राजा, राजकुमार एकदम नवयुवक। प्राचीन काल के भारतीय राजाओं का एक उनका परंपरा थी, उनकी अपनी थी कि वे जंगल में आखेट करने जाया करते थे। जंगल में आखेट करने गए, आखेट करने के बाद जंगल में एक सुंदर सी नौयुवती जो है उसको भिक्षा करते हुए दिखाई दी। उसने जब राजकुमार सामने आया तो राजकुमार के सामने हाथ फैलाया, कहा कि सरकार कुछ हमारे को दे दो भरण पोषण करने के लिए। राजा जो है, राजकुमार जो है, उसके रूप लावण्य से मोहित हो गया। कहा देवी ये रोज रोज का मांगना क्या है, चलो हमारे साथ हमारे राजमहल में रहना, और ये रोज रोज का मांगना जो है आज हम खत्म ही कर देते हैं। भगवान ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया है। राजा ने ले आए उस युवती को अपने घर, और सुंदर राजमहल के एक सुंदर प्रांगण में उनका एक कमरा दे दिया। बोला देवी आप यहाँ से आनंद लो, यहाँ पे आपको रहने खाने श्रृंगार के लिए किसी चीज़ का भाव नहीं है, सोना चांदी खाने पीने के लिए सब कुछ भरे हुए। बात है तो चूँकि राजा का अपना नैतिक दायित्व भी होता है, पूरे राजपाट को देखना है, समय की अपनी मर्यादा है, 24 घंटे भगवान ने सबको दिया है। कोई कितना बड़ा भी हो, भगवान ने ऐसा तो है नहीं उसको 36 घंटे दे दिया, हमारे को 24 घंटे दिया, किसी को 12 घंटे दिया, नहीं, भगवान ने सभी 24 घंटे दिया है। तो कभी कभी उस युवती के पास भी वह राजकुमार आया करता था, बातचीत किया करता था, चलता चला गया। एक दिन आया वह राजकुमार इस युवती के पास में, तो एक दासी ने जो है हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहा कि राजन हम आपसे एक बात कहें। राजन जो समृद्ध होता है, समझदार होता है, विवेकवान होता है, सरल भी होता है, दासी से कहा बताओ क्या बात है। कहा कि ये जो अभी हमारी नई रानी आई है ना, जिनको आप लेके आए हो जंगल से, उनकी एक बात मुझे समझ में नहीं आती। बोली क्या बताओ। वे बोली कि ये जो मतलब जंगला है जिसको ताखा बोलते थे ना यहाँ पे, बोली वहाँ पे वो कुछ रख देती हैं और वहाँ से हाथ फकार से कुछ न कुछ मांगती रहती हैं।
राजा ने कहा कि वहाँ से मांगती रहती है, कुछ भिक्षा जैसे मांगती रहती हैं। राजा ने राजकुमार ने बात सुन ली, कहा कि ठीक है दासी, अब एक दिन हमारे को दर्शन कराओ, किस समय मांगती तुमको पता है? बोली हाँ। दासी कहती कि ठीक है राजकुमार जी, आप हमें आज्ञा दो, तो जिस समय वे मांग रही होंगी हम आपको उस समय सूचित करेंगे, आप आके देख लेना। और वह दासी जिस समय वह युवती कुछ अपना भिक्षा मांग रही थी, जाके राजकुमार को सूचित किया, राजकुमार जी, वह जो नई रानी आप लाए हैं ना, वे अभी भिक्षा मांग रही है, आप चल के देख लो। और जाके राजकुमार देखा कि वहाँ पे कुछ वे जो है वही रोटी का टुकड़ा और ये मांग रहे। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, हम ला के इस महल में रख दिए जहाँ पे खाने पीने सोने चांदी की किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वहाँ भी अपनी वृत्ति के अनुसार ये भिक्षा कर रही है। राजा को भी थोड़ा सा क्रोध आया, बोले देवी एक काम करो, तुम इस राजमहल में रहने के लायक नहीं, जहाँ से लाए हो चलो मैं वहीं पर छोड़ देता। तो दरिद्रता हमारे मन की वृत्ति है। हाँ, एक चीज़ को यदि है किसी व्यक्ति के अंदर अभाव है, कर्म संस्कार के साथ वो भी हो सकता है, पर हमारे भगवान श्री हरि विष्णु इसी चीज़ के निमित्त है कि भगवान ब्रह्मा श्री हरि ब्रह्मा जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। हमारे भगवान श्री हरि विष्णु राघवेंद्र सरकार सबके पोषण की जिम्मेदारी ले रखे हैं। माता अन्नपूर्णा हर व्यक्ति को पोषण देती हैं, और भगवान श्री हरि महाकाल संहार के लिए हैं। जब अव्यवस्था फैल जाती है तो उस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भगवान शिव के स्वरूप महाकाल का है। भगवान शिव तो कल्याणकारी है, शिव का संस्कृत में अर्थ ही कल्याण होता है, पर जब अव्यवस्था फैल जाती है तो महाकाल के रूप में आते हैं और वह पूरी सृष्टि को व्यवस्थित करते हैं। तो उस व्यक्ति को तो हम दरिद्र थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं जिसको 2 वक्त की रोटी न हो, कि सुबह खा लिया और शाम को उसको रोटी नसीब नहीं हो रहा। पर भारतीय सनातन संस्कृति में मैं आज भी विश्वास नहीं करता, आज भी, कि पूरे भारतवर्ष में कोई व्यक्ति भूखा सो जाए। वे होगा तो उसका कर्म संस्कार होगा, नहीं। आज भी हमारे भारतीय जनमानस में इतनी मानवता बची है कि पड़ोस में कोई भूखा है उसको पता चल जाए तो वह रोटी तो जरूर दे। इतना विश्वास तो आज भी भारतीय जनमानस में, इतनी आज भी मानवता हमारे बाकी। बस उसको पता चलना चाहिए, पता ही नहीं चलेगा तो उसके अपने कर्म संस्कार नहीं, आज भी नहीं है ना। और जिसको भगवान ने ऐसा दिया है, हम तो कहते हैं कि भारत के तीर्थों पे चले जाओ, हमारे बरसाना चले जाओ, दिन में 3 बार भोजन मिलेगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। इतने भंडारे होते हैं कार्तिक पूरे 365 दिन, वृंदावन, बरसाना, हरिद्वार में लोग खाने वाले नहीं हैं, इतना भोजन मिलता है। तो भारत की सनातन तो कोई न ही दरिद्र, कोई दुखी न दीना, और दुख भूख के अलावा संसार में कोई दूसरा दुख नहीं। यदि हमारे पेट में अन्नपूर्णा महारानी की कृपा है, उसके अलावा संसार में कोई दूसरा है तो वह मनोकल्पित दुख। मनोकल्पित मतलब हमने कल्पना कर रखी है उस दुख की, बाकी दूसरा कोई दुख संसार में है ही नहीं, है ना। और नहीं अबुद्ध, कोई लक्षण ही ना, और कोई बिना बुद्धि वाला नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, और कोई ऐसा कि कुलक्षण जिसको बोलते हैं अलग रहता, ऐसा भी राम राज्य की परिकल्पना में कोई व्यक्ति नहीं मिलता। बहुत ही सुंदर ये एक चौपाइयों का अर्थ जो है इस दास को बहुत अच्छा लग रहा है। सब निदर्भ धर्म रति पुनि, नर और नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट से। अंतिम 2 चौपाइयाँ क्या है कि जितने लोग भी हैं सब क्या है, दम्भ से रहित है। दम्भ से रहित, दम्भ क्या है? दम्भ अहंकार का ही नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष अहंकार है जो हम सबके हृदय में होता है, और हमने आपको बताया था कि हमारा जो आज्ञा चक्र है यह अहंकार का केंद्र बिंदु है, हमारा अहंकार यही होता है। और जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है तो वह उस अहंकार का समन होता है, और जिसको बोलते हैं अहंकार से पहला बीज पैदा होता है। अहंकार का पहला बीज क्या? काम। और कामनाएं भी हमारी कामनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। कैसे आता है? अरे आता है ना कि जब माता सती ने अपने इस नश्वर शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया तो देवादेव महादेव जाके समाधि में बैठ गए। अब जब समाधि में बैठ गए तो सारी सृष्टि की जो क्रियाकलाप वे बाधित होने लगा। अब सभी देवता बड़े चिंतित हुए कि कैसे भगवान को निरत किया जाए। किसके कारण से उत्पात मच गया था? जालंधर की वजह से। जालंधर राक्षस जो भगवान शिव का ही अंशावतार था, उन्हीं के तेज से पैदा हुआ था और सारे तीनों लोकों पे साम्राज्य करके सबको कष्ट दे रहा था।
और वरदान क्या मांग लिया था कि भगवान शिव के पुत्र से ही जो है मेरे शरीर की पूर्णाहुति हो, हमारे शरीर का उद्धार हो। अब उसने सोच लिया था कि भगवान शिव तो समाधि से उठेंगे नहीं, और उठेंगे नहीं तो हमारे को न तो पुत्र होगा और न तो हमारे शरीर की पुर्णाहुति होगी, हमारा उद्धार होगा। ऐसी कल्पना होती है, यह सब मनोकल्पित खेल है। सभी देवता परेशान, और सभी देवता परेशान होने के बाद भाई पुत्र तो तब पैदा हो ना जब माता पार्वती का अवतरण हो। माता पार्वती का अवतरण तो हिमालय की पुत्री के रूप में हो ही चुका है। अब भगवान शिव को कैसे उस समाधि से विरत किया जाए, तो सभी देवताओं ने मिलकर, रामचरितमानस की ही प्रारंभ में ये पूरी घटनाक्रम है बालकांड में, कि सभी ने कामदेव को राजी किया कि सरकार आप जाओ और भगवान शिव को उनकी समाधि से विरत करके और उनको विवाह के लिए प्रेरित करो। गए कामदेव सभी देवताओं को, पहले तो मना किया कि सरकार मैं ही बचा हूँ मरने के लिए, पर कहा कि भैया ये लोकहित की बात है, अपने को तुम दान भी कर दोगे तो लोकहित हो जाए। जैसे दधीच ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया वृत्तासुर को मारने के लिए, ये तो भारत दान वीरों की भूमि है। तो कामदेव जाके अपने बाणों का संधान किया है पेड़ के पीछे से, और भगवान जैसे ही तीसरा नेत्र खोले हैं कि कामदेव भस्म हो गया। तो यह देखिए हमारे शास्त्रों में कुछ साधना की विधियां भी कथानक रूप से, यह साधना का एक सूत्र है कि यदि हम लोग प्रयास करके यदि अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लें तो हमारी सभी कामनाएं स्वाभाविक रूप से मिट जाती हैं और हमारा अहंकार तो तिरोहित हो ही जाता है। ये साधना की विधियां हैं। अब आज्ञा चक्र कैसे जागृत होता है, ये साधना की विधियां हैं। और इस दास को पूरा प्रायोगिक इसका विधि भी पता है। यदि आप में से कोई साधना, चूँकि अभी हमारे तो अजर जैसे हमारे दो युवक साथी बैठे हैं, चूँकि साधना करने की भी एक शरीर की अवस्था होनी चाहिए, तो हम कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म से अलग हो, दंभ रहित हो। तो दंभ किसी के अंदर, सब दंभ से रहित है। क्यों? क्योंकि सबका यहाँ तो ब्रह्म रंध्र जागृत है, पूरा हृदय जागृत है। और जब हृदय जागृत होता है, हमारा हृदय प्रेम से लबलबाता रहता है, राघवेंद्र सरकार के प्रेम में हम रचे पसे हैं, तब दंभ होता नहीं है। दंभ तो होता है मिथ्या, जो हमारे पास नहीं है, हमने कल्पना कर लिया कि अरे हम तो ये है, उसका दम होता नहीं था। दम होता ही नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि जितने लोग हैं वे सब धर्म के रास्ते पे चले। नर और नार चतुर सब गुनी, और चतुर है सब। चतुराई क्या होता है? चतुर होता है, चतुर किसको कहा जाता है? जैसे हमारी राधा रानी की जो सखियाँ थी सेवा में, उनको भी चतुर माना जाता है। राधा रानी की अष्ट सखियाँ, ललिता, विशाखा, चित्रा सखी, चंपक, है ना, ये सारी सखियाँ हैं। और इतनी चतुर हैं कि भगवान को भी गोल गोल अपनी चतुराई से घुमाया करती थी, है ना। चतुराई मतलब कार्य की निपुणता को चतुराई कहते हैं। जैसे जो हमारी चतुर माताएं होती हैं, उन चतुर माताओं के हाथ का बना हुआ आप प्रसादी पाओ, और उनके सामने भी बना रही हूँ रसोई में, आप बैठो। जो माता भोजन प्रसादी बनाने में और आपको पवाने में, हमारे साधुओं की भाषा खिलाना नहीं बोलते, हमारे साधु बोलते पवाने में चतुर होंगी, तो आपके अपने भूख से एक रोटी ज़्यादा पवा देंगी। ये खाना परोसने और पवाने की चतुराई है। तो उनसे बोलो माता जी हमने 4 रोटी खा लिया, अरे नहीं अभी तो हमने गिनती नहीं, अभी तो अपने 3 ही खाया होगा, लो एक और खा लो। जैसे कुछ लोगों का नियम होता है कि 4 रोटी गिनती से खाना, तो माता ऐसा गोल आप अपनी बातों को घुमाएगा, अरे नहीं अभी तो हो सकता आपने एक और। तो ये होती चल। और जितने भी नर नारी हैं राम राज्य में, वह सभी चतुर हैं, सभी बुद्धिमान हैं। और चतुराई का क्या होता है, कभी कभी बता रहे, जैसे भगवान राम है, भगवान राम तो भगवान श्री कृष्ण तो चतुर शिरोमणि है। अभी कथा जहाँ से हम आए थे, 11वें दोहे से प्रारंभ किए थे। भगवान राम पुष्पक विमान से उतरे हैं और जब सबसे मिले हैं, आप देखोगे भगवान राम की चतुराई, उन्होंने सबको श्रेय दिया है कि बस आपकी वजह से ही हम लंका पे विजय कर के आए। मतलब उसमें किसी को एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसको भगवान राम ने श्रेय नहीं दिया। क्योंकि एक एक व्यक्ति का नाम लेके बताएंगे तो पूरा फिर 5-7 मिनट है, तो पूरा नहीं। पर भगवान राम ने इतने चतुर हैं कि बोले बस हमने तो कुछ किया ही नहीं, आपकी कृपा से, आपके प्रेम के कारण हमने लंका पे विजय करके और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आ रहा हूँ। ये भगवान की चतुराई है।
और सबसे बड़ी चौतराई तो हम लोग संसार में देख रहे हैं, है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। गीत है ना सुंदर, कि कर तो सारे वही रहे, पर श्रेय देने के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ा देते हैं कि आप कर रहे, पर प्रेरणा मन में विचार। हम आपको मित्रों बताएं कि यदि भगवान कृपा नहीं करे ना, तो हमारे मन मस्तिष्क में सद्विचार ही पैदा नहीं होते, और जब मन में सद्विचार ही पैदा नहीं हो तो कर्म करने की बात तो बाद में आती है। पहले मन में क्या होता है, सद्विचार उत्पन्न होता है, और सद्विचार उत्पन्न नहीं हो तो कर्म कैसे करेंगे। और यह सद्विचार की प्रेरणा कौन देता है, अंतःकरण में बैठा हुआ भगवान श्री राम, हमारे राघवेंद्र सरकार। ये प्रेरणा वहीं से प्रस्फुटित होती है। और उसके बाद हम मिथ्या मान ले कि नहीं नहीं हमने किया, तो उसको तो भगवान ही जाने क्या कह सकते हैं, हम लोग उसके बारे में कुछ इस व्यासपीठ से तो कह नहीं सकते। तो ये राघवेंद्र सरकार की कृपा है, हमारे मन में विचार का प्रस्फुटन होना भी उन्हीं की कृपा है ना। तो ये एक है। और सब गुणज्ञ सब पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट से आनी। भारतीय सनातन संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ होना जो है, ये भारतीय सनातन संस्कृति का जिन लोगों ने भी अवलंबन धारण किया है, उसको जीवन में हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। हमेशा कृतज्ञ रहने का तात्पर्य क्या है कि आपके जीवन में, पूरे जीवन में किसी व्यक्ति ने छोटा सा भी आप उपकार किया है आपके ऊपर, तो आप हमेशा उस व्यक्ति के प्रति आभारी बने रहो। ये कृतज्ञता की सबसे बड़ी परिभाषा है। और भागवत में भी पूरा एक इसका श्लोक है, पूरी व्याख्या आती। कभी कभी हम कृतज्ञ शब्द पे ही जो है कम से कम आधे घंटे तो बोले। कृतज्ञता भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा लक्षण, कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा कोई पाप पूछे इस मिट्टी से तो क्या है, वह कृतज्ञता। और सबसे बड़ा क्या होता है, जन सामान्य की जिंदगी में देखा जाता है कि आप अपने जीवन की कल्पना करो, सभी भाई जो है लगभग 50 से ऊपर है, ये मिट्टी 50, कि आपके जीवन में न जाने कितने लोग आए होंगे जिनकी कृपा से आपको ढेर सारा धन लक्ष्मी मिला होगा, आपने काम आगे बढ़ाया होगा, पर आप उनको याद नहीं रखते। कोई व्यक्ति ऐसा आया होगा जो आपसे झूठ बोल के जैसे भी करके 10 रुपए भी ले गया होगा, आप उसको हमेशा याद रखते हो। अरे आप उनको याद रखो ना, जिनकी वजह से आपको हजारों रुपए लाखों रुपए आपने कमाया है, आपको मिला है। आपको उस बंदे को याद रखो ना। आप यदि नौकरी भी करके आए होगा, जैसे हमारे कर्नल साहब है, आप कल्पना करो जिस व्यक्ति ने आपका इंटरव्यू लिया होगा, यदि वो आपके ऊपर कृपा नहीं बरसाता तो क्या आपको नौकरी मिलती? नहीं मिलती ना, क्योंकि वहां तो इंटरव्यू है, उसके मन मस्तिष्क की बात है। आप वहां पे ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि मैं सही हूं, है ना। तो उसने आपके प्रति सहानुभूति रखी ना, भले आपको भगवान ने उसकी योग्य बनाया था कि आपको मिले, पर हम उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे। तो कृतज्ञता जो है, ये भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा लक्षण है। और हम यदि अपने को, अपनी इस मिट्टी को सनातन धर्मावलंबी मानते हैं, तो माताओं बहनों भाइयों, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा कृतज्ञ बने रहें। जैसे मेरी एक आदत की बहुत से बुद्धिमान लोग शिकायत करते हैं कि मैंने आज मेरे मस्तिष्क में, हमने जो विचार भी कहीं से सीखे हैं, मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है। तो कुछ हमारे बुद्धिजीवी हमारे आसपास मित्र हैं, बोलते हैं ये मत बताया करो आप। हमने बोला क्यों? बोलते लोग आपको बेवकूफ़ मानते हैं, उसको ज़्यादा समझदार मानने लगते हैं। तो हमने कहा भैया लोग मुझे मूर्ख मानते हैं, और मैं अपने कृतज्ञता का धर्म नहीं छोड़ सकता। क्यों? आप सबने टार्जन पिक्चर देखा होगा, वह व्यक्ति जंगल में रहता है तो जंगली ही पशुओं का गुण सीख लेता है। हम मानव के बीच में, हमको जो कुछ भी हमने चलना बोलना, आज जो कुछ भी सीखा है, वह समाज में किसी न किसी व्यक्ति का दिया हुआ दान ही है। आज हमारे मन में जो विचार भी है ना, ये भी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा से हमको इस संत चरण में जो है अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। यदि वह संत चरण नहीं होता तो आज ये ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता। हम ये मिथ्या पाले कि नहीं, ये तो हमारा अपना ज्ञान है, तो ये हमारी मूर्खता के अलावा दूसरा कोई और पर्याय है नहीं। ये तो कृपा है हमारे संतों की, हमारे ऋषियों की, हमारे राघवेंद्र सरकार की।
हमारी जगत जननी, हमारी हम सबकी प्यारी लाडली जी की, जिन्होंने वह ज्ञान हमको दिया। और यहीं पे कह रहे कि सब कृतज्ञ नहीं कपट सयान। और जब कृतज्ञता होगी, देखिए यहाँ पे एक एक शब्द का है कि सब कृतज्ञ नहीं कपट सयान। यदि हम सबके हृदय में कृतज्ञता है, कृतज्ञता का भाव है, तो हम कपट चाह के भी नहीं कर सकते। चाहेंगे भी ना मतलब, तो भी कपट हमारे से बनेगा ही नहीं। कुछ लोग संसार में, समाज में भी इतने सहज और सरल हो जाते हैं, आपने सब जीवन में देखा होगा कि वे चाह के भी कपट नहीं कर पाते, झूठ नहीं बोल पाते। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन है निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, है ना, और नहीं कपट से। और जब कृतज्ञ हैं तो हमारे हृदय में कपट रह ही नहीं सकता, और कपट नहीं है तो वही सयाना है। सयाना कौन? जो राघवेंद्र सरकार की सरकार को ही माने, अपने को माने ही नहीं। तू ही तू, वही सयाना। राम राम नवगेश सुन सचराचर जगमाहि, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहो नहीं। अब यहाँ पे है कि हर व्यक्ति के जीवन का संस्कार है, और यहाँ पे अंत में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और कौन कह रहा है यहाँ पे? वास्तव में यह पूरी कथा किसके बीच चल रही है? काकभुसुंडी और पक्षीराज गरुड़ के बीच में। यही कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होता, अर्थात उन बंधनों में कोई नहीं। और बताएं कि हम बंधन में तभी तक हैं जब तक राघवेंद्र सरकार के अनुशासन को मानते नहीं। जिस दिन अपने स्व का विसर्जन राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में कर देते हैं, लाडली सरकार के श्री चरणों में कर देते हैं, अपने श्री जी के चरणों में कर देते हैं, उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण हम लोग सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का एकमात्र उपाय है अपना सर्वस्व का समर्पण, विसर्जन और विलय राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में। और यह कैसे संभव है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। तो यह दास, यह मिट्टी आपको आज अलग प्रकार की कथा का श्रवण कराया। चूँकि हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि हमारे नए नए वक्त आते तो नए नए स्वाद का जो है रसास्वादन होता, तो शुरू के 3-4 दिन की कथा हमारी अलग प्रकार की थी। कल को हमने अलग प्रकार से कहने की शुरू की। आज हमने ज्ञान भाव का जो है उसका पुट ज़्यादा रखा है। चूँकि कथा में जैसी आप मनोधारणा बना लेते हो कि आज इस तरीके की कथा कहिए, एक ही कथा को हम विभिन्न भावों से कह सकते हैं, है ना। तो वे जैसा राघवेंद्र सरकार प्रेरणा देते हैं तो वैसे की कथा की पुनौती हमारी परम पूज्य रमेश बाबा जी के श्री चरणों में हम सब की
लाडली श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में करते हुए युगल मंत्र से होता है प्रतिदिन। तो आइए 1-2 मिनट युगल मंत्र के संकीर्तन के साथ में इस कथा को आज की पूर्ण करेंगे। अगला 1-2 दिन और बाकी है, 3 दिन है संभवतः 14 तक, आज 11 तारीख हो गया, तो बाकी आप लोगों की इच्छा। ऐसे इसको धुन भी जैसे नृत्य करने वाला, राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। तो ये वाला धुन नहीं गाएंगे जो धुन हम लोग प्रतिदिन गाते हैं, क्योंकि वह हमारे रक्त के हर बूंद में वही धुन समाहित है, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक वह धुन सुना है, इसीलिए हम उसी धुन में कहते हैं। तो धुन कई है, पर कीर्तन हो 1-8 घंटे का तो सारे धुन आजमा सकते हैं, पर अभी तो एक ही धुन। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय, नंद के लाला की जय, बरसाना धाम